हरियाणा के कॉलेजेस की सीरीज में बच्चों ने पूछा कि हमें गुरु जंबेश्वर कॉलेज के बारे में हमें सारी नॉलेज चाहिए। बच्चे डिमांड करें हम ना लेकर के वीडियो आए तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम वीडियो बच्चों के लिए लाते हैं। इस वीडियो में हम लोग GJUST हिसार के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि यहाँ पे कितनी रैंक तक एडमिशन मिलता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, जनरल से हो, OBC हो, EWS हो, SC हो, हर कैटेगरी की बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कितनी रैंक तक मिलता है और इस कॉलेज में एंट्री होने के लिए कितनी रैंक चाहिए होती है, वो सारी बात करेंगे। साथ ही साथ इस कॉलेज का प्लेसमेंट भी जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि प्लेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं मिलेगा प्लेसमेंट फिर क्या फायदा। तो रियलिटी क्या है, क्योंकि कॉलेज तो सरकारी है, आपको पता है, तो अगर रियलिटी पता होनी चाहिए ना, कितनी प्लेसमेंट मिलेगी, कितनी फीस लग जाएगी, वो भी बताऊंगा। तो इतनी सारी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी ढंग से आपको दिक्कत आएगी। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि फ्री में वीडियो आ रही है आपके लिए, ऐसी आते रहेंगी हरियाणा काउंसिलिंग। ठीक है, तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। GJUST हिसार, इसे शॉर्ट में कहते हैं। इसका पूरा नाम गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हिसार में आपका पड़ेगा। कैंपस देखोगे तो पहली बार जाओगे तो आप काफी खुश रहोगे, बट हाँ कुछ कुछ चीजें मेंटेनेंस की जरूरत है इस कॉलेज में, वो धीरे धीरे आपका होगा, क्योंकि सरकारी है ना, तो काम धीरे धीरे ही होता है। बाकी हम लोग सबसे पहले प्लेसमेंट का डिस्कशन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो बच्चों, हाईएस्ट पैकेज यहाँ कुछ ज्यादा जाता नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखने को मिल रहा है आपको 14.75 LPA का ही गया है हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब बहुत लोग बता देते हैं कि 25 लाख का चला गया, 30 लाख का चला गया, तो ऐसा नहीं है। 15 लाख के आसपास इसकी हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। बाकी हम लोग यहाँ पे एवरेज की बात करें तो 3 से 4 लाख के बीच में मिलती है, ठीक है, ओवरऑल आपका एवरेज पैकेज जो आपका मैं बताऊं। क्योंकि यहाँ जो अलग अलग ब्रांचेस है ना, आपके प्लेसमेंट जो थोड़ी ऐसी कंपनीज होती है, TCS हो गई, ये सब, तो वो सब काफी मास रिक्रूटमेंट करके ले जाती हैं, तो उनकी ज्यादातर की 3-4 लाख की ही लगती है, ठीक है। तो मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, ऐसा नहीं कुछ बोल रहा हूँ कि ऐसा। अगर लेकिन हाँ CSE ब्रांच मिल जाती है ना, तो आपको थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। 4 से 5 लाख का प्लेसमेंट आपको CSE ब्रांच में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ मेहनत डालना जरूरी है, बिना मेहनत के प्लेसमेंट नहीं लगती बच्चों, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो लोग कुछ पूरे 4 साल ना अलग थोड़ा मौज मस्ती में ही बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता उन्हें कब 4 साल बीत गए। ऐसा आपके साथ ना हो जाए, इसलिए मैं अभी से अभी आपको बता दे रहा हूँ कि पूरे 4 साल में मेहनत करना, आपको अच्छे से एग्जाम भी देना, जिससे कोई बैक वैक ना लग जाए, ठीक है। बच्चों का ऐसा भी हो जाता है बैक लगने की वजह से प्लेसमेंट में नहीं बैठ पा रहा, ये सब दिक्कत बिल्कुल मत झेलना, ठीक है। एवरेज पैकेज मैंने बता दिया, ओवरऑल 3-4 LPA का ही जाता है, लगभग 3 से 4 लाख का। और अगर CSE ब्रांच मिल जाती है तो लगभग 4 से 5 लाख का प्लेसमेंट आराम से मिल जाएगा। देखो बच्चों, अभी तो हमने प्लेसमेंट्स का डिस्कशन किया, अभी जाकर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको जानना जरूरी है। अभी आपका चॉइस फिलिंग शुरू होगा, और चॉइस फिलिंग के अंदर यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस है हरियाणा के अंदर। HSTS काउंसिलिंग में इतने सारे कॉलेजेस, और सभी कॉलेजेस में इतनी सारी ब्रांचेस, उन सभी को चॉइस फिलिंग में एक अच्छे से प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से नहीं भरा, मान लो किसी ब्रांच को इधर उधर कर दिया या किसी कॉलेज को इधर उधर कर दिया, तो आपको भले ही एक गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता था, बट जाकर के आपको नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ योर बैड चॉइस फिलिंग। अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग हो जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। मैं आपको फीचर्स बता देता हूं। जैसे ही आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे जो भी चीजें होंगी आपको पता चलता रहेगा। साथ ही साथ में जाकर के आपको कॉल करके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, यानी कि कॉल सपोर्ट आपके पास रहेगा। एंड इसके बाद जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, ठीक है। वो पर्सनल मेंटर अभी से लेकर के जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंचोगे, पहला दिन जब तक नहीं होगा, तब तक जाकर के आपके सारे डाउट सब कुछ क्लियर कर रहे होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है अब, दैट इज द चॉइस फिलिंग, ठीक है। आपकी जो चॉइस फिलिंग, वो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपके मेंटर करवाने वाले हैं, ठीक है। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बहुत जगह देखा है कि एक बार इनरोल हो जाओ फिर तो ना कोई रिप्लाई मिलता है ना कॉल, नहीं, यहाँ पे पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग, आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड जितनी भी चीज होगी सब कुछ क्लियर करेंगे। तो आप सोचोगे कि इतनी सारी चीज आप दे रहे हैं सर, तो इसकी फी कितनी है। हम आपसे बहुत ही अफोर्डेबल चार्ज लेने वाले हैं, ओनली 999 रुपीज। कितना लेंगे? ओनली 999, यानी कि 1000 रुपए आपसे लेंगे। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच की अभी से लेके जब तक पूरा सब कुछ रहेगा, जितने भी राउंड चलेंगे सभी में आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाकर के आप लोग एनरोल कर लो, कि जिससे बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए। और बच्चों, शॉर्ट में मैं आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में बता देता हूं कि हमारा एक्चुअल में ऑफिस भी है, ऑफिस पे भी आकर के आप लोग अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। ऑफिस पे आने के लिए आपको 99 रुपीज का स्लॉट बुक करना पड़ेगा। अगर आप आ सकते हो तो बुक करना, वरना नहीं आ सकते तो बुक मत करना। 99 का स्लॉट, 99 का स्लॉट बुक करोगे। हमारा ऑफिस दिल्ली NCR के अंदर रहने वाला है, ठीक है। दिल्ली में आप लोग इजीली पहुंच जाओ। आप लोग हमारे
पास आ जाओगे, आने के बाद फिजिकली हमारा इंटरेक्शन हो जाएगा, हमारे से बातचीत हो जाएगी, वहां पे आकर के आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, सब कुछ वहीं पे आपको लैपटॉप से भरवा देंगे, आपके सामने सामने बैठे रहोगे, वहीं पे सारा कुछ आपका करवा देंगे। इसके अलावा लोन की गाइडेंस होगी, जितनी भी चीजें सामने सामने बैठ के हो जाएगी, यानी कि एक बार आप एनरोल हो जाते हो ऑफलाइन में आकर के, जो भी चीज होगी सब कुछ हम ही करके देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो आप पूछोगे कि सर इतनी सारी चीज आप ऑफलाइन में दोगे, इसकी फीस कितनी है? तो बच्चों, लोग तो 50,000 रुपए भी आपसे चार्ज करेंगे, बट हमारा काफी अफोर्डेबल है। हम आपसे ओनली ऑफलाइन काउंसलिंग में, अगर आप लोग ऑफिस पे आते हो तो हम आपसे 20,000 रुपए लेंगे। आप 20,000 दे दोगे तो उसमें बस हरियाणा की काउंसलिंग नहीं होगी, इसके अलावा आपका दिल्ली के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है, वो भी हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जाकर के सीसैप की काउंसलिंग होगी, वो सब भी करेंगे। ये सब जो 3-4 काउंसलिंग होगी, यूपी के ज्यादा रैंक है आपकी, यूपी टीयू की काउंसलिंग होती है, ये सब करने वाले हैं। ओनली 20,000 रुपए वहां जमा करो, जितनी भी काउंसलिंग होगी सब कुछ हम आपका करवाने वाले 20,000 में, ठीक है? तो अगर ऑफिस पे आ सकते हो फिर आ जाओ, नहीं आ सकते तो जल्दी से जाकर के हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ऑनलाइन वाला ज्वाइन कर लो। अब आगे बढ़े तो आ जाता है कट ऑफ का। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ब्रांच मैंने डाली, आपकी 3 ब्रांचेस डाली है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मेन जो है आपका सीएसई, बाकी ईसी डालिए, काफी अच्छी ब्रांच होती है, दोनों चीज हो जाती है। ऑलरेडी बच्चों वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था, यहाँ टेक एंड नॉन टेक दोनों होता है। कोडिंग करना है वो भी कर सकते हो, आगे गवर्नमेंट जॉब या किसी चीज के लिए जाना है तो वो भी कर सकते हो, एमटेक सब करना है वो भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे लास्ट ब्रांच है पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, तो ये लास्ट ब्रांच है जहाँ पे लास्ट कितनी रैंक तक जाता है। ये जनरल वाले बच्चों का, ये ओबीसी वाले बच्चों का, ये ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का, ये एससी वाले बच्चों का। तो सभी कैटेगरीज आपको देखने को मिल गई। जनरल वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच 1,26,000 तक मिल जाता है, ठीक है, 1,26,000। बाकी यहाँ पे स्पॉट राउंड भी होता है, जब फिजिकली जाकर के बच्चों को और भी ज्यादा रैंक पे मिल जाता है। बट वही, उसके लिए तो काउंसलिंग सपोर्ट में रहोगे तभी पता चलेगा ना कि कौन सी डेट है, हर कॉलेज की अलग डेट आती है। ओबीसी की बात करें तो 1,62,000 तक, ईडब्ल्यूएस ब्रांच 1,31,000 तक, एससी कैटेगरी का 4,44,000 तक मिल जाता है। बाकी ईसी की बात करें तो जनरल वाले बच्चों को 1,75,000 तक, ओबीसी वाले बच्चों को 2,40,000 तक, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 1,58,000, एससी वाले बच्चों को तो 8-9 लाख रैंक तक आराम से मिल जाता है, जितनी भी रैंक है मिल जाएगा एडमिशन। बाकी लास्ट ब्रांच की बात करें पैकेजिंग टेक्नोलॉजी तो 7,21,000 तक, ठीक है। नॉर्मल आपके राउंड में, एचएसटीएस के राउंड में, हरियाणा के बच्चे हो, क्लास 12 आपने हरियाणा से करी हुई है तो आपको 7 लाख रैंक तक मिल जाता है, 8 लाख तक भी मिल जाएगा, ठीक। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 9 लाख रैंक तक, ईडब्ल्यूएस का 9,40,000 और एससी का तो 9,59,000, 10 से 11-12 लाख तक भी मिल जाएगा, के लिए टेंशन मत लो। बाकी यहाँ पे अदर स्टेट वाले बच्चों का भी बता देता हूँ कि अगर कोई दूसरे स्टेट से बच्चा है, ठीक है, क्लास 12 उसने हरियाणा से नहीं करी, तो मैं बता देता हूँ सीएसई ब्रांच 1,88,000 तक, ईसी ब्रांच 3,59,000 तक मिल जाता है, ठीक है। वो भी मेल वाले बच्चों को मैंने बताया। अगर फीमेल की बात करें तो सीएसई ब्रांच अदर स्टेट वाले बच्चों को 4,82,000 तक मिल जाएगा। बाकी ईसी ब्रांच लगभग 8 लाख रैंक तक फीमेल वाले को मिल जाएगा। बाकी फीस की बात कर ले तो 2,75,000 इसकी फीस रहने वाली है। रोज आ जा सकते हो तो इतनी फीस है। अगर हॉस्टल भी आप लोग लोगे वहां पे तो वही 40-50 हजार आपका हॉस्टल का भी लगेगा। 1 लाख रुपए मान लो तो 3-3.5-4 लाख में आपका पूरा टोटल खर्चा बैठ जाएगा। तो उस हिसाब से काफी आपका आरओआई अच्छा देखने को मिल जाएगा। कैसे? मान लो 3-4 लाख खर्च किए, 3-4 लाख की प्लेसमेंट मिली तो 1 साल में रिकवर हो जाएगा। तो उतना भी बढ़िया आरओआई नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। वरना कॉलेजों के में लोग 10-10 लाख भी खर्च कर देते हैं, फिर भी प्लेसमेंट लगती है 4 लाख की, फिर वो रिग्रेट करते हैं 10 लाख खर्च कर दिए, अब ये 4 लाख वसूलने के लिए मुझे 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उस हिसाब से ठीक है। बाकी आपको तो काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करोगे तो हम बता ही देंगे। आई होप से बच्चों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। और हाँ, ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, क्योंकि नहीं करोगे तो आपको ही दिक्कत आने वाली है, ठीक है। जल्दी ज्वाइन कर लेना। सुबह से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।